बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि तम्मल में आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल किए हैं अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए, या बहुत ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जो हेयर हैं वो गिरना बंद नहीं हो रहे, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुसलसल है, तो आप कैसे इसको जो है रोक पाएंगे और कैसे किस वजह से जो आपके बाल गिर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने बालों पर खर्चा कर चुके हैं, इसके बावजूद भी आपके बाल गिरते जा रहे हैं, ये क्या वजह है, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो है सारी डिस्कस करूँगा, सारी बात शेयर करूँगा। तो अगर आप अपने मेरे इस बताए हुए बात पर जो है वो अमल कर लेंगे, मेरी बताई हुई जो बात है जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना वो बंद हो जाएगी और आपके बाल गिरना जो है ना वो यानी कि बंद हो जाएंगे। ये किसी के साथ भी मसला आ सकता है, आपको आपके फैमिली में से किसी के साथ भी ये मसला आ सकता है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल का आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वक्त में जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसको बार वक्त देख सकें। तो चले आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मेरी बात आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। कोशिश करें कि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन उसको मुकम्मल देख लें। पहले भी मैं हेयर फॉल पर कुछ वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जो है वो स्किप कर देखते रहते हैं। बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं कि भैया ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये वो। तो कोशिश कर लें कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो है वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको जो है ना वो उसकी अच्छे से समझ आ जाए और आप कोई भी स्टेप जो है ना वो मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जो मर्दों की उम्र होती है ना 35 साल तक अगर आपके बाल जो हैं वो नहीं गिरे हैं, आप गंजे नहीं हुए हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आप नेक्स्ट भी गंजे नहीं होंगे, आप बच जाएंगे। लेकिन औरतों में जो होता है ये तो हमेशा ही ऐसा रहता है कि इसमें बाल वो तो अल्लाह पाक ने उनको बाल ज़्यादा दिए होते हैं, वो गंजे वगैरह की उनमें ये प्रॉब्लम मसला नहीं होता। लेकिन लड़कों का होता है कि 35 साल तक जो होती है ना, ये अगर आपके बाल नहीं गिरे, आप गंजे नहीं हुए, तो इसके बाद भी आप बचे होंगे, आप गंजे नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ भी बाल हेयर जो है वो गिरते रहते हैं, इसको रोक नहीं पाते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं हमारी शॉप पर आते हैं कि बाल गिरते बंद नहीं हो रहे, हमने बहुत ज़्यादा शैम्पू भी इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाल नहीं गिरना बंद नहीं हो रहे। तो उसकी क्या वजह होती है दोस्तों? सबसे पहले जो मैं आप लोगों को कुछ स्टेप बताऊंगा, उनको आपने अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने उसको गौर करना है। एक बात अपने ज़हन में बिठा लें कि सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों को हेयर की प्रॉब्लम हो गई है, आपने शैम्पूज़ वगैरह इस्तेमाल किए हैं, तेल इस्तेमाल कर लिए हैं, बाल गिरना नहीं बंद हुए, तो उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत तो ये हो सकती है कि अगर आपको नज़ले की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको नज़ला आपका जो है मुसलसल रहता है, आपको ये प्रॉब्लम है कि नज़ला आपका रुक नहीं रहा है, तो इससे भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और आप जब तक अपने इस ज़ुकाम को, अपने नज़ले को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके हेयर जो है वो गिरना बंद नहीं होंगे। बेशक आप जितने मर्ज़ी महंगे से महंगे भी शैम्पू इस्तेमाल कर लेंगे या महंगे से महंगे ऑयल भी इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी जब तक आप अपने ज़ुकाम को, आप अपने नज़ले को जो है, अपने केरे को जो है, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको केरे की बीमारी कहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उन लोगों के साथ दूसरा जो मसला है कि जिन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद भी जिनके नहीं हेयर गिरना बंद हो रहे, उनके साथ ये मसला होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हेयर की, लेकिन उनको कुछ टेंशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बाल गिरते रहते हैं। मिसाल के तौर पर वो घरेलू टेंशन भी होती हैं, वो कारोबार की टेंशन भी हो सकती है, वो बच्चों की टेंशन हो सकती हैं। यानी कि मुसलसल आप अगर टेंशन का शिकार रहते हैं और आपके बाल गिर रहे हैं और आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं मुख्तलिफ शैम्पू और ऑयल से, और वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसकी ये भी वजह हो सकती है। और अगर आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको इन दोनों प्रॉब्लम में से कोई भी नहीं है, तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके हेयर फॉल जो है वो
गिरना बंद हो सकते हैं। अगर आप मेरी बात, मेरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वीडियो में, वो आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप जाते हैं, आप एक गलती करते हैं, शॉप वाले से कहते हैं कि हमें एक शैम्पू दे दें जो गिरते बालों को जो है वो रोके। तो शॉप वाला अक्सर क्या करते हैं कि उनके पास जो शैम्पू नई सेल हो रहे होते हैं, महंगे होते हैं, वो आपको उठाकर दे देते हैं कि क्योंकि उन्होंने तो ज़ाहिर बात है अपना पैसा बनाना है। वो आपको दे देंगे कि ये वाला शैम्पू आप इस्तेमाल कर लें, इससे जो है आपके हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन उससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होते। वजह क्या है कि आपने जो तरीका इस्तेमाल किया है, आपने अपनी जो तजवीज़ अपनी जो है वो गलत इख्तियार किया, आपने राह जो है ना वो गलत इख्तियार किया। आपने कभी भी शैम्पू नहीं इस तरह का लेना कि जो हेयर फॉल को जो है ना वो कंट्रोल, जिससे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएँ। आपने ऐसा शैम्पू तलाश करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने तेल ऐसा इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑयल अपने इस तरह का लेना है कि जो आपके हेयर को कंट्रोल करे, गिरते बालों को रोके। देखें कि ये आप अपने बालों में जो है कोई भी तेल लगाते हैं, रात के वक्त लगाते हैं, दिन के वक्त, तो क्या करते हैं 3 से 4 घंटे 12 घंटे तक आप लगा ही रखते हैं। लेकिन शैम्पू क्या है, शैम्पू आपने लगाया है 1 मिनट या 2 मिनट आपने लगाया है, उसको अपने हेयर में जो है अच्छे से मसाज किया, उसके बाद आपने पानी बहाया, उसको निकाल दिया है। लेकिन अभी देखें कि 2 मिनट आपने शैम्पू लगाया है, तो क्या 2 मिनट में जो है वो शैम्पू आपके गिरते बालों को रोक देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी जो है ना सोच बदलें। आप हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम है, गिरते बाल, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी फैमिली में से किसी के गिर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि हेयर फॉल जो होते हैं, तेल, हेयर फॉल जो ऑयल होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। उनमें बहुत सारे ऑयल हैं, मसलन के सीसा ऑयल है, आरंडी का ऑयल है, और वटीका में भी हैं, और इस तरह के और भी मार्केट में बहुत सारे ऑयल दस्तयाब हैं कि जो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात जो आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है वो ये रखनी है कि अपने हेयर में आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है ऑयल को। उसके बाद शैम्पू जो है वो आप फिर जो है हेयर फॉल ले सकते हैं। तब आपका जो शैम्पू है वो आपको फ़ायदा देगा कि अगर आपने अच्छा सा कोई हेयर फॉल तेल इस्तेमाल किया है, तो बाद में आप जो है शैम्पू इस्तेमाल करेंगे हेयर फॉल, तो तब जो है आपके जो हेयर फॉल है वो इंशाल्लाह कंट्रोल हो पाएंगे। अभी देखें कि मिसाल के तौर पर आप टीका का कोई ऑयल है या सीसा ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है, आप उसको जो है अपने बालों में अप्लाई करते हैं, गिरते बालों को रोकता है और इसके साथ साथ वो बाल लंबा भी करता है। और आप उसको क्या करते हैं, अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं। अभी जारी बात है आपने उसको बाद में अपने बालों को धोना भी है। तो शैम्पू का मकसद जो होता है ये यही होता है कि आपके बालों से जो है अज़ाफ़ी जो ऑयल है उसको रेड्यूस करना है बस, और उसका ज़्यादा आप उससे ज़्यादा काम ना लें। अपनी मकसद ये बना लें कि आपने जो अपने हेयर में जो तेल लगाया है उसको सिर्फ रेड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको धोने के लिए आपने सिर्फ शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ना कि आप लोगों ने शैम्पू से जो है अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना शुरू कर देना है। हाँ, उसमें अगर आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तेल के साथ, मसलन कि आप हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हेड एंड शोल्डर में भी हेयर फॉल होता है। आप इस तेल के साथ हेड एंड शोल्डर के हेयर फॉल इस्तेमाल कर लें। अगर आप पैंटीन कर रहे हैं या आप सनसिल्क कर रहे हैं या लाइफ बॉय कर रहे हैं, कोई भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें हेयर फॉल शैम्पू होते हैं। आप जो है उसको आप दूसरे शैम्पू को छोड़कर हेयर फॉल का जो है वो इस्तेमाल कर लें शैम्पू अपने तेल के साथ, तब आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और नेक्स्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आपकी इसी तरह चल रही हैं, तो आपका बाल गिरना बंद नहीं हो रहे, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मैंने हेयर फॉल के मुतालिक बताई हैं, जिनमें आप एक अदद शैम्पू और एक अदद तेल का इस्तेमाल करके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएंगे। मेरे जो है चैनल पर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। इसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस तरह का कोई भी शैम्पू या तेल नहीं मिल रहा, तो फिर जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा कि जो है ना होम डिलीवरी में आप लोग मुझसे जो है वो ऑयल मंगवा सकें, और शैम्पू जो है वो आपकी सिटी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तब जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो सेंड कर दूंगा, एक शैम्पू, एक अदद शैम्पू और एक अदद ये तेल, तो उससे जो है इंशाल्लाह आप अपने हेयर को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग मेरी इस
टिप को, मेरे इस जो मैंने आप लोगों को बात बतलाई है, इसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने गिरते बालों को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। मज़ीद वीडियो में अगर कोई बात रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इस तरह की बात नहीं रहेगी कि जो मैं आप लोगों को मज़ीद बतलाना चाहूँ। हाँ, तरीक़ाकार थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि तेल का तरीक़ाकार क्या होता है। मैं ख़ुद भी मेरे साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम कई दफ़ा हुई है। तो मैं क्या करता हूँ कि हेयर फॉल कोई भी तेल है उसको टेस्ट करने के लिए, अपने हेयर में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि कोशिश होती है कि रात के वक्त सोने से पहले जो है अपने हेयर में जो है ना अच्छी तरह से उसकी मसाज कर ली जाए। आपने कोशिश करनी है कि जो सर की जिल्द होती है इसमें आप लोगों ने जो है ना अपने हेयर को अपने जो तेल है उसको लगाना है, ना कि बालों के अंदर। यानी कि ये बालों के अंदर नहीं इतना लगाना है, बालों में नहीं लगाना है। कोशिश करनी है कि जो सर की जिल्द है, जो खोपड़ी होती है, इसके अंदर आपके जो है वो तेल जाए और उसके बाद अपनी जो फिंगर होती हैं, ये वाले फिंगर यहाँ से पोटे जो इसको कहते हैं, इससे जो आप लोगों ने अच्छे से मसाज करनी है, या खुद कर लें या किसी से करवा लें। अगर इस तरह आप करेंगे, तली का आप बहुत सारे लोग हैंड का ये तली का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने हेयर में जो है वो बालों में जो है तेल को लगाने के लिए। और जब आप लगा लें, कोशिश करें कि रात को सोते वक्त लगा लें और सुबह उठें, जब आपने अपने ऑफिस में या स्कूल में या कहीं भी आप जाते हैं तब आपके बालों में बहुत ज़्यादा तेल होगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो तब ये होता है कि सुबह उठने के बाद आप अच्छे से शैम्पू से उसको धो लें, वॉश कर लें और उसके बाद थोड़ा सा तेल की मकदार लगाकर आप जा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते तो नो प्रॉब्लम। आप कोशिश करें कि हफ़्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा, लाजमी 3 दफ़ा जो है वो इसकी मसाज कर लें तेल की, तो तब जो है वो आपके बाल जो है इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा हेयर फॉल। और मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से शैम्पू और तेल इसके लिए बेस्ट हैं, तो मेरे चैनल पर इसकी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।